नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या चीज़ है, कैसे निकाले जाते हैं, क्या इनके उपयोग है, क्या इन पे विशेषताएं हैं, क्या परगुण है। विशेषताओं को परगुण भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और इनके ऊपर कौन कौन से नियम काम करते हैं। तो ये पूरा यूनिट है, पूरा एक टॉपिक है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। प्रश्नावली नंबर 4 है बुक के हिसाब से। तो इस प्रश्नावली में हम पूरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर एंड तक पूरे सिरे को खोलेंगे। आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, फिर उसको कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि क्या है, फिर उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन इससे पहले अगर हम हिंदी में बात करें तो आइगन मान और आइगन सदिश कहते हैं। वैल्यू से मान हो गया और वेक्टर से सदिश हो गया। आइगन मान एवं आइगन सदिश ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइगन मान और आइगन सदिश को एक नाम और दिया जाता है, अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक मान एक नया नाम और है, याद रखिएगा। अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान एवं अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश। तो ये दो चीजें होती है। अब ये आइगन मान बोल लीजिए आप, चाहे आप अभिलाक्षणिक मान बोल दीजिए, एक ही बात है। अभिलाक्षणिक सदिश बोल दीजिए, चाहे आइगन सदिश बोल दीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आइगन मान आइगन सदिश अलग बात है, अभिलाक्षणिक मान अभिलाक्षणिक सदिश अलग बात है, ये दोनों एक ही बात है। अब आइगन मान को दर्शाने के लिए हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं, या अभिलाक्षणिक मान। इसे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। और अभिलाक्षणिक सदिश जो से हम एक्स से दर्शाते हैं, अभिलाक्षणिक मान को लैम्डा से, अभिलाक्षणिक सदिश को एक्स से। धीरे धीरे आप एक एक चीजों के बारे में जानते जाएंगे डिटेल से। अभी तो आपको शुरुआती हिस्सा है तो थोड़ा बहुत नाम और ये चीजें ही चलेंगी। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक बात के बारे में आपको खुल के पता लगता जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं आइगन मान आइगन सदिश के लिए। आइगन मान आइगन सदिश के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए, जो कि वर्गाकार हो। ए वर्गाकार हो, हाँ, वर्गाकार में ये किस साइज की है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्गाकार होनी चाहिए। वर्गाकार होने का मतलब होता है जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो। सपोज कीजिए एन इंटू एन, चाहे 1 बाय 1 हो, चाहे 2 बाय 2 हो, चाहे 3 बाय 3 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स आपके पास वर्गाकार होनी चाहिए। जब आपका वर्गाकार मैट्रिक्स होगी तो इस वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए आपको आइगन मान और आइगन सदिश एक्स इस प्रकार से मिल जाएंगे, एक लैम्डा और एक एक्स, कम से कम एक लैम्डा और एक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि ए एक्स बराबर होगा लैम्डा एक्स, ए एक्स बराबर होगा लैम्डा एक्स। ये यूं उल्टा बोलूं, अगर आपके पास ऐसे लैम्डा और एक्स है कि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स आ रहा है, तो फिर ए मैट्रिक्स के लिए ये जो लैम्डा है ये आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। और उसी मैट्रिक्स ए के इस आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान के लिए एक्स जो है वो आइगन सदिश कहलाता है। एक्स को आइगन सदिश और लैम्डा को आइगन मान कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, अगर आपके पास कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है और उस वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए एक लैम्डा, एक अचर राशि लैम्डा और एक सदिश एक्स, यहाँ जो सदिश एक्स की बात कर रहा हूं बेटा वो इस प्रकार से होगा, एक स्तंभ सदिश की बात हो रही है, मैट्रिक्स होगी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका साइज जो है स्तंभ 1 होगा, पंक्ति एन होगी, एन इंटू 1 होगा, पंक्तियों की संख्या एन होगी, स्तंभ की संख्या 1 होगी। ऐसे एक्स 1 1, एक्स 2 1, एक्स 3 1 डैश डैश एक्स एन 1। तो पंक्तियां एन होंगी और स्तंभ जो है वो 1 होगा, इसे सदिश कहा गया। मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स में सदिश किसे कहते हैं, जिसके पास केवल एक पंक्ति हो या जिसके पास केवल एक स्तंभ हो, एक पंक्ति वाला एक स्तंभ वाला सदिश कहलाता है। तो ये वेक्टर है। तो लैम्डा जो है वो एक अचर राशि है, एक संख्या है। अब अगर आपको किसी मैट्रिक्स ए के लिए एक अचर संख्या लैम्डा और एक सदिश एक्स इस प्रकार से प्राप्त हो जाए कि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स हो, तो इस ए मैट्रिक्स के लिए, इस ए मैट्रिक्स के लिए जो ए है, इस ए मैट्रिक्स के लिए एक्स जो है वो आइगन सदिश कहलाता है, अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है, और जो लैम्डा है वो आइगन मान कहलाता है। आइगन मान आइगन सदिश। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे निकलेंगे, रुकिए तसल्ली रखिए, पहले आप परिभाषा को समझिए, धीरे धीरे एक ही चीज चलेंगे, ऐसे कोई चिंता मत कीजिए। बड़ी प्रश्नावली है, ए और बी 2 प्रश्नावली इसके पास है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो कोई भी चीज बच जाए ऐसा सवाल ही नहीं उठता।
हर चीज के तह तक जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। पहली बात है कि है क्या। तो अगर कोई वर्गाकार मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसके लिए अगर आपको एक अचर संख्या लैम्डा और एक सदिश एक्स ऐसा मिल जाए कि मैं ए को एक्स से गुणा करूं और ये लैम्डा एक्स करके वापस बाहर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो लैम्डा है ये उस मैट्रिक्स के लिए आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान कहलाता है, और ये जो एक्स है वो उसके लिए आइगन सदिश कहलाता है, उसके लिए सदिश कहलाता है। हर आइगन मान के लिए एक आइगन सदिश जरूर होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। धीरे धीरे ये बात भी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक एक करके सारी बातों के ऊपर। सबसे पहले हमें आइगन मान निकालना है ना, आइगन मान निकालना है। तो आइगन मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान, आइगन मान या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, अभिलाक्षणिक मान मतलब जो लैम्डा है वो निकालना है। अभिलाक्षणिक मान निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, जो भी ए मैट्रिक्स है उसमें ए माइनस लैम्डा आई कीजिए। ए में से लैम्डा है, लैम्डा आई क्या है, लैम्डा हमें नहीं पता, लैम्डा तो हम निकालने वाले हैं, लैम्डा तो हमारे निकालना है, ये हमारा तो उद्देश्य है, लैम्डा निकालना है। ए माइनस लैम्डा ही करना है आपको। आई इकाई मैट्रिक्स है, ए जिस साइज की हो आई भी उसी साइज की होगी, ए में से लैम्डा आई को आपको घटा देना है। इससे एक नई मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी जिसका नाम होगा अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। इससे जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी उसका नाम होगा अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। फिर ये जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए, नंबर एक, ये मैट्रिक्स जो प्राप्त हो जाए इसके सारणिक का मान निकाल लेना, सारणिक का मान निकालें। जैसे आप सारणिक का मान निकालेंगे एक समीकरण बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा जिसका नाम होगा अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक बहुपद। फिर से कह रहा हूँ, टेंशन मत कीजिए, धीरे धीरे हर बात आपको क्लियर होती जाएगी। पहले शुरुआती पार्ट है, धीरे धीरे एक एक चीज आपको, जैसे एग्जाम्पल में जाऊंगा एक सवाल करवाऊंगा, हर बात आपको ये जो बता रहा हूँ सारी बातें आपको उसमें होती हुई नजर आएंगी। अभिलाक्षणिक बहुपद। नंबर तीन, ये जो भी समीकरण आया था, जो बहुपद है उसको बराबर में जीरो कर दीजिए, इससे आपका बन जाएगा अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण। इसको आप नाम दे दीजिए फाई लैम्डा, अधिकतर हम फाई लैम्डा नाम देंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण को नाम देंगे फाई लैम्डा, इसका नाम हो जाएगा फाई लैम्डा। फिर आपको ये करना है कि मूल निकालना है। अब ये जो समीकरण बन जाए फाई लैम्डा, इससे लैम्डा के मान निकाल लीजिए, जितने लैम्डा के मान हो सकते हैं सारे निकाल लीजिए। हाँ, वास्तविक आए तो वास्तविक निकाल लीजिए, काल्पनिक आए तो काल्पनिक निकाल लीजिए, किसी से परहेज नहीं करना, जैसे आए वैसे निकाल लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ वास्तविक वास्तविक लेने काल्पनिक नहीं लेने, तो भाई वास्तविक आए तो भी अच्छी बात है, काल्पनिक आए तो भी अच्छी बात है, सारे लैम्डा के मान निकाल लेने। ये जो लैम्डा के मान जितने आएंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आइगन मान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। इस तरीके से आपको लैम्डा आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि लैम्डा आने के बाद क्या करेंगे। जैसे लैम्डा निकलेगा, लैम्डा निकलने के बाद एक्स निकालेंगे, लैम्डा आने के बाद क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, मतलब आइगन सदिश निकालेंगे। लेकिन पहले ये जो स्टेप पढ़े हैं इनको समझते हैं कि लैम्डा कैसे निकलता है। लैम्डा निकालना सीख जाए, उसके बाद हम एक्स पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 की, और उसमें एलिमेंट है हमारे पास 4, 5, 3 और 2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आइगन मान और आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश हमेशा एक वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए निकलते हैं। तो मैट्रिक्स वर्गाकार होनी चाहिए, जो कि ये है, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 2x2 की है। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब इस मैट्रिक्स के आइगन मान भी होंगे और आइगन सदिश भी होंगे, ठीक है, ये बात पूरी हो गई। पहला काम क्या करना था, हमें अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बनानी थी ए माइनस लैम्डा आई करके, बिल्कुल ठीक है, लीजिए बनाते हैं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। एक एक स्टेप को आप धीरे धीरे फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे आपको समझ में आता जाएगा स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ए माइनस लैम्डा आई 4, 5, 3, 2 माइनस लैम्डा आई यानी इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। इकाई मैट्रिक्स 2x2 को क्यों ली, क्योंकि ए 2x2 का है तो 2x2 की, अगर ए 3x3 का होता तो आई भी 3x3 का होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया हमारा 4 5 3 2। लैम्डा से सबको गुणा कर दीजिए, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, 0 0 लैम्डा, हो गया लैम्डा सबसे गुणा। दोनों को घटा दीजिए, 4 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस लैम्डा। ये लीजिए आपको अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स मिल गई है। 4 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस लैम्डा, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको बनाना है अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद, बहुपद कैसे बनेगा? जो आपने निकाला है, जो मैट्रिक्स अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बनाई है, उसके सारणिक का मान निकाल लीजिए, a माइनस लैम्डा आई की सारणिक। तो ये हो गया 4 माइनस लैम्डा, 5 3 2 माइनस लैम्डा, सारणिक में बदल के मान निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, माइनस 15। ब्रैकेट्स खोलिए, थोड़ा सॉल्व कीजिए ताकि बहुपद आपको दिख जाए। 8 माइनस 4 लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, माइनस 15। लैम्डा स्क्वायर पहले लिख लीजिए, माइनस का 6 लैम्डा, 8 माइनस 15 माइनस का 7। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये अभिलाक्षणिक बहुपद है, अभिलाक्षणिक बहुपद है, और क्या नाम देते हैं इसको? 5 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद है अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या करना होता है कि जो आपने निकाला है उसे बराबर में 0 कर दीजिए। जो आपने अभी भी निकाला है उसे बराबर में 0 कर दीजिए। ये अभिलाक्षणिक बहुपद है, इसको 0 कर दीजिए। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 बराबर 0। लैम्डा के मान निकाल लीजिए। गुणनखंड करने होंगे, गुणनखंड होगा माइनस का 7 और प्लस का 1। माइनस का 7 प्लस का 1, दो दो का जोड़े बना लीजिए, ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ। लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 7 प्लस 1 कॉमन, लैम्डा माइनस 7 बराबर 0। लैम्डा माइनस 7 कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 7 पूरे में से कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 7 बाहर, लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग करने पर लैम्डा माइनस 7 बराबर 0, वह लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। अभी आपका लैम्डा का मान आ गया, लैम्डा बराबर 7, वह लैम्डा बराबर -1। लैम्डा का मान 7 और लैम्डा का मान -1, लैम्डा 7 लैम्डा -1। यानी ये क्या कहलाएंगे? आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, जो चाहे बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो ये आगे कितने आए? 2 आए। तो एक चीज आप यहाँ पे नियम बना सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स थी वो किस साइज की थी? 2 के साइज की थी, 2 के साइज की मैट्रिक्स थी, तो इसलिए लैम्डा के भी कितने मान आए? 2 मान आए। तो लैम्डा के उतने ही मान आते हैं, आइगन मान उतने ही आते हैं जिस साइज की आपकी मैट्रिक्स होती है। ये बात एकदम कन्फर्म है, धीरे धीरे आप ये बात समझ भी जाएंगे। जब 3 बाय 3 का निकालेंगे तब भी आप देखेंगे कि 3 आंसर आ रहे, 2 बाय 2 में 2 आंसर आए, 3 बाय 3 में 3 आंसर आएंगे, 4 बाय 4 में 4 आंसर आएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू यानी आइगन वैल्यू उतनी ही आती है जिस साइज की आपकी मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना? तो ये सारे स्टेप्स समझ में आ गए। आइए वापस एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक वर्गाकार मैट्रिक्स लेनी है। ए जो है वो वर्गाकार होनी चाहिए, हमने पहले ही यहाँ पे बात कही थी, है ना? ए जो है वो वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए। वर्गाकार मैट्रिक्स लेने के बाद आपको ए माइनस लैम्डा आई करके अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स तैयार कर लेनी है। फिर सारणिक बना के उसे सॉल्व करना है, जो बन जाएगा वो अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाएगा 5 लैम्डा। ठीक है, अभिलाक्षणिक बहुपद आने के बाद में उसके बाद आपका ये काम शुरू होगा अभिलाक्षणिक समीकरण का। बहुपद से समीकरण बनाने के लिए बराबर में 0 करना होता है, फिर हल करना होता है, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वास्तविक मिले चाहे काल्पनिक मिले। हमने परहेज नहीं किए, ना हम वास्तविक से परहेज कर रहे हैं ना हम काल्पनिक से परहेज कर रहे हैं। जो आएगा जैसा आएगा हमें स्वीकार है। इससे आपको आइगन मान पता चल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आइगन मान निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चलिए चिंता मत कीजिए, प्रश्नावली भी करेंगे, प्रश्नावली भी करेंगे, प्रश्नावली में भी देखेंगे कि आइगन मान कैसे निकलते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हुआ है खाली कि आइगन मान क्या होता है, कैसे निकलते हैं। ठीक है, अभी तो आइगन सदिश रहेगा
उसकी विशेषताएं रहेंगी, उसके परगुण रहेंगे, बहुत सारी चीजें अभी और कुछ पता करना है हमें। अभी तो सिर्फ इतना हुआ है कि लैम्डा कैसे निकालते, मतलब आइगन मान कैसे निकालते। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।